क्या कोरोना का नया अवतार लेगा लोगों की जान? डब्ल्यूएचओ ने क्यों दी भारत को कड़ी चेतावनी? दोस्तों, देश दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना के नए अवतार ने अब अपना भयानक रूप दिखा दिया है। जी हाँ, कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन अब अपने सबसे खतरनाक रूप में आ गया है। ओमिक्रॉन कोरोना को लेकर आम लोग बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जबकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर अच्छी संजीदगी दिखाई जा रही है। लेकिन आम जन के स्तर पर जिन नियमों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, लोग उससे परहेज कर रहे हैं। भले ही भारत में हाल ही में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसके प्रति लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन को लेकर एक नई स्टडी ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना ने बॉलीवुड के कुछ जाने माने सितारों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। साथ ही देश के राज्य बिहार में भी अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोगों की लापरवाही एक बार फिर कोरोना को हवा देगी? आखिर ओमिक्रॉन को लेकर की गई नई स्टडी में क्या सामने आया है जिसने वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा दिया है? और कौन है बॉलीवुड के वो सितारे जिन्हें कोरोना ने अपना शिकार बनाया है? आखिर क्या कहते हैं आज के कोरोना के आंकड़े? आपके इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगी इस पूरी वीडियो में। देश में कोरोना के आंकड़े दे रहे लोगों को राहत। बिहार में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में 84 केस आए सामने। महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में फिर मिले ओमिक्रॉन। कोरोना के चलते भारत सरकार की बड़ी चिंता। दिल्ली में आज सामने आए 4 ओमिक्रॉन के नए केस। दोस्तों, कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब इसने लोगों को सिर्फ संक्रमित करके कमजोर ही नहीं किया, बल्कि अब ओमिक्रॉन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर रहा है। आपको आज हम बताएंगे कि ओमिक्रॉन आखिर क्यों और कैसे खतरनाक हुआ है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं आज के कोरोना के ताज़ा आंकड़ों के बारे में। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,784 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 7,995 लोग ठीक हुए हैं और 252 मौतें भी हुई हैं। हाल फिलहाल में ही मुंगेर में एक और समस्तीपुर में भी एक नया मामला सामने आया है। साथ ही सोमवार को 2 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद अब एक्टिव संक्रमितों की संख्या 84 हो गई है। राज्य में रिकवरी रेट अब 98.32% हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कोरोना का संक्रमण ऐसे ही आंख मिचौली करता है, इससे सावधान रहना होगा। ये कब तेजी से बढ़ जाएगा कोई भरोसा नहीं होता है। इसका नेचर ही बदलाव का होता है। ये कभी कम और ज्यादा हो जाता है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी वायरस ने ऐसे ही चकमा दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए केस मिले हैं और अब राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट के देश के आधे केस महाराष्ट्र में ही हैं। वहीं गुजरात के सूरत में एक ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हुई है। संक्रमित हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटा था। इसके साथ ही देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केस अब 41 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले रविवार को 5 राज्यों में 5 नए केस मिले थे। केरल के कोची में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति 6 दिसंबर को यूके से कोची लौटा था। वो 8 दिसंबर को हुए कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। वहीं उसकी पत्नी और मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं नागपुर में भी रविवार को ओमिक्रॉन के पहले और कर्नाटक में तीसरे केस की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बना हुआ है। पूरे देश की तुलना में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। मुंबई में धारा 144 लगी हुई है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट से 17 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 8 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही दिल्ली में आज ओमिक्रॉन के 4 नए मामले मिले हैं, जबकि पहला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज ठीक होकर घर चला गया है। इसके साथ ही यहां ओमिक्रॉन के 5 मामले हो गए हैं। देश में ओमिक्रॉन मामलों की कुल संख्या 44 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि ओमिक्रॉन के सारे मामले विदेश से आए लोगों में पाए गए हैं। सभी मामले स्टेबल हैं, स्थिति नियंत्रण में है। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस भी आई कोरोना की चपेट में। ओमिक्रॉन को लेकर सामने आई एक नई स्टडी। ओमिक्रॉन को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया को डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में हुई पहली मौत। अप्रैल तक ओमिक्रॉन कोरोना होगा पीक पर, भारत के लिए क्यों है खतरा? दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक बृहंस मुंबई
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि करीना के घर को सील कर दिया गया है। बीएमसी ने करीना अमृता के संपर्क में आने वाले सभी लोगों से आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की भी अपील की। अब बीएमसी के अधिकारी उन सभी लोगों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले दिनों इनके साथ पार्टी में शामिल हुए थे या फिर किसी भी तरह से संपर्क में आए थे। हालांकि एक्ट्रेस बीएमसी को पूरी जानकारी नहीं दे रही हैं। सोमवार को पहले करीना और अमृता की कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी। इसके कुछ देर बाद ही करीना ने सोशल मीडिया स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर अपने संक्रमित होने की बात की पुष्टि की थी। बता दें कि करीना कपूर ने पोस्ट शेयर कर लिखा था, मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और सभी मेडिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हूँ। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि यदि आप मेरे संपर्क में आए हैं तो कृपया अपना कोविड-19 टेस्ट जरूर करवा लें। मेरी फैमिली और मेरा स्टाफ सभी डबल वैक्सीनेटेड हैं, उनमें फिलहाल संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। शुक्र है कि मैं भी ठीक महसूस कर रही हूँ, जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। करीना के अलावा अमृता अरोड़ा ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। करीना और अमृता के सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है, क्योंकि दोनों एक्ट्रेस पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की कई पार्टियों में गई थीं। बता दें कि करीना कपूर ने अपनी गर्ल गैंग के साथ 7 दिसंबर को पार्टी की थी। इस पार्टी में उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा भी शामिल हुई थी। साथ ही अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर के घर प्री क्रिसमस बैश हुआ था, जिसमें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर, मसाबा गुप्ता भी मौजूद थे। करीना अमृता इस पार्टी के अलावा करण जौहर की पार्टी में भी गई थीं। इस पार्टी में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स शामिल हुए थे। अब जब महीप कपूर और सीमा खान भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों भी इस पार्टी में शामिल थीं। इस कारण पार्टी में शामिल होने वाले अन्य सेलेब्स पर भी कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। बीएमसी ने दोनों पार्टी में शामिल हुए कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग शुरू कर दी है। इनके कॉन्टैक्ट्स में से कुछ और हस्तियों की रिपोर्ट जल्द आ सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ओमिक्रॉन को लेकर किस नई स्टडी ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स की स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई तो ब्रिटेन में अप्रैल तक 25 से 75 हजार मौतें हो सकती हैं। ब्रिटेन पहले से ही कोरोना के बढ़ते केसेस से जूझ रहा है। वहां बढ़ते केसेस के बाद रविवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश को संबोधित कर दिसंबर अंत तक 18+ आबादी को बूस्टर डोज देने का टारगेट सेट किया है। आखिर स्टडी में कोरोना को लेकर और क्या क्या कहा गया है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देशों में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इन सब सवालों का भी जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर स्टडी में कहा क्या गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और स्टेलनबोश यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये स्टडी की है। ओमिक्रॉन पर वैक्सीन के बेअसर होने का खतरा है और इस पर बूस्टर डोज कितना कारगर होगा ये भी अभी पता नहीं है। रिसर्चर्स ने इन्हीं 2 पैमानों के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में ओमिक्रॉन किस तरह नए केसेस और मौतों को बढ़ा सकता है, इसका आकलन किया है। रिसर्चर्स ने स्टडी के लिए 4 अलग अलग परिस्थितियां तय की हैं। पहला, जब वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों ओमिक्रॉन पर ज्यादा असरदार रहें। दूसरा, जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज्यादा असरदार हो लेकिन बूस्टर डोज कम। तीसरा, जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहे लेकिन बूस्टर डोज ज्यादा। चौथा, जब वैक्सीन और बूस्टर डोज दोनों ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहें। इन 4 पैमानों के आधार पर स्टडी में ये बात सामने आई है कि बेहतर से बेहतर परिस्थिति में जब ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर भी रही और बूस्टर डोज भी असरदार रहे, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन रेट में इसी साल जनवरी के मुकाबले 60% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तब हर दिन करीब 3,570 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। खराब से खराब स्थिति में, यानी जब ओमिक्रॉन पर वैक्सीन कारगर भी ना रहे और बूस्टर डोज भी असरदार ना रहे, तब हर रोजाना 7,100 से ज्यादा नए केसेस आ सकते हैं। जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर ज्यादा असरदार हो लेकिन बूस्टर डोज कम, तब भी रोजाना 4,350 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना होगा। जब वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कम असरदार रहे लेकिन बूस्टर डोज ज्यादा, तब 4500 लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो सकती है। अगर अतिरिक्त सावधानियां नहीं बरती गईं, तो ओमिक्रॉन की वजह से अप्रैल 2022 तक ब्रिटेन में 25 से 75 हजार मौतें हो सकती हैं। बता दें कि कोरोना के नए केसेस से ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देश परेशान हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 3,000 से भी ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। इसी के साथ ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से मौत का पहला मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी दी। जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा, हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो ये सोचना छोड़ दें कि ये वेरिएंट खतरनाक नहीं है। इस वेरिएंट की वजह से देश के अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तमाम वयस्क बूस्टर डोज लें और एहतियात रखें।
ब्रिटेन ने रविवार को कोरोना के अलर्ट लेवल को 3 से बढ़ाकर 4 लेवल पर कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि ये अलर्ट 3 और 4 क्या हैं? तो ये मैं आपको बहुत ही आम भाषा में बताती हूँ। दोस्तों, अलर्ट लेवल 4 का मतलब है कि कोरोना का ट्रांसमिशन ज्यादा है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। इससे पहले मई में लेवल 4 का अलर्ट जारी किया गया था। ब्रिटेन में स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे तो स्वास्थ्य सेवाएं घुटनों पर आ जाएंगी। कोरोना की वजह से ब्रिटेन में नॉर्मल बीमारियों के इलाज की वेटिंग लिस्ट 50 लाख से ऊपर जा चुकी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को दिसंबर अंत तक बूस्टर डोज देने का टारगेट रखा है। इससे पहले ये टारगेट जनवरी तक का था। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।